मंदार मालांगुलितालकाये कपाल मालांकित गंधराये दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री उमापति महादेव जी की जय। आज का ये सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि आगे चल के सावन आने वाला है, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना इस सावन के पर्व में भगवान के गुणों का यश गान गाया जाए। तो इसलिए भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है भगवान सोमनाथ। तो सोमनाथ जी का आज हम वर्णन करेंगे। आज हम इसका सत्संग करेंगे कि भगवान सोमनाथ मंदिर की स्थापना सर्वप्रथम उस शिवलिंग की किसने की। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो महाराज इस मंदिर का बड़ा ही अद्भुत इतिहास है, क्योंकि ईसा पूर्व में इस मंदिर का अस्तित्व मिलता है। इसके बाद में जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे राजाओं ने तोड़वाया, फिर बनवाया, फिर तोड़वाया, फिर बनवाया। और 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी जो अरब देश से आकर के, क्योंकि इस मंदिर की उस समय या इस समय इतनी फैली हुई थी कि अनेकानेक जगह से लोग आने लगे और इस मंदिर में दर्शन करने लगे, क्योंकि इतना ये प्रसिद्ध मंदिर है कि आज भी यदि किसी को किसी भी प्रकार से कोई समस्याएं हैं तो वो जाकर के महादेव के दर्शन करते ही सारे दुखों से निवृत्त हो जाता है। तो ऐसे अद्भुत ऐतिहासिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि, इन दोनों के विषय में आज हम सत्संग करते हैं और जानते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है और इसकी इतनी महत्वता क्यों है। तो सर्वप्रथम हम आपको बतला दें कि ये इस भूमंडल में दक्षिण एशिया में जो स्थित भारतवर्ष है, उसमें जो गुजरात है, गुजरात के सौराष्ट्र में वेरावल नाम का जो एक गिरिसोम जिला है, तो वहां पर भगवान सोमनाथ जी का मंदिर स्थित है। और ये भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग है। इसका वर्णन ऋग्वेद में और शिव महापुराण में वर्णन मिलता है। तो आइए पहले हम इसकी कथा जानते हैं, फिर एक आपको और एक महत्वपूर्ण तथ्य बतलाएंगे कि जब 1955 में उस समय के जो गृह मंत्री थे, जिन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित करवाया, तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने इस मंदिर के बनवाने का विरोध किया था। और एक शब्द बड़ा प्रचलित है, उन्होंने कहा था कि हिंदुर पुनरुत्थान के लिए ये मंदिर ठीक नहीं है। वर्णन मिलता है, ये वर्णन मिलता है कन्हैयालाल मुंशी की एक पुस्तक है पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में इसका वर्णन मिलता है। लेकिन आइए हम पहले शिव महापुराण में जो वर्णित कथा है, तो पहले इस कथा को जानते हैं। तो राजा जो प्रजापति दक्ष हैं, तो प्रजापति दक्ष के जो 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही गई, अश्विनी आदि रोहिणी आदि जो कन्याएं थी वह चंद्रमा को ब्याही गई। लेकिन चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ रोहिणी से ही प्रेम करते थे। अन्य जो उनकी पत्नियां थी उनसे इतना प्रेम नहीं करते थे। इस पर एक बार जो चंद्रमा की पत्नी है, उन्होंने जाकर अपने पिताजी से चंद्रमा की थोड़ा सा हल्की फुल्की शिकायत की कि ऐसा है, क्योंकि वो दुखी रहते थे। दुख का दक्ष ने कारण पूछा, तब कारण बतलाते हुए उन्होंने बताया कि हमारे जो पति हैं वो सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते हैं, हम लोगों से प्रेम नहीं करते। इस पर दक्ष ने जाकर के चंद्रमा को समझाया कि तुमको ये शोभा नहीं देता कि हे कलानिधे, तुम्हें समान व्यवहार करना चाहिए अपनी पत्नियों से, क्योंकि तुम्हारी पत्नियां सब बराबर है तुम्हारे लिए, और तुम इस तरह का विषमतापूर्ण व्यवहार मत करो। ऐसा कह करके दक्ष जी चले आए, लेकिन चंद्रमा नहीं माने।
और चंद्रमा सिर्फ रोहिणी पर आसक्त होकर उन्हीं से प्रेम करते रहे। इस पर जब दक्ष को पुनः पता चला तो दक्ष ने जाकर के चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम 6 रोग से पीड़ित हो जाओ और तुम्हें 6 रोग हो जाए। ऐसा कहते ही तत्क्षण सारे भूमंडल में अंधकार सा छा गया। ऋषि देवता सब भयभीत होने लगे कि त्राही त्राही मचने लगी कि अरे क्या होगा, इस प्रगति में तो अंधकार छा गया। वशिष्ठ आदि ऋषियों ने जाकर के इंद्र से पूछा कि इसका क्या उपाय किया जाए। तब इंद्र ने कहा कि हम लोग ब्रह्मदेव के पास चलते हैं, शायद वहीं से कुछ उपाय मिले। तब वशिष्ठ जी, इंद्रदेव और जो चंद्रदेव थे वो ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी स्तुति वंदना की और कहा कि हे ब्रह्मदेव, इस समस्या के निवारण के लिए आप कोई उपाय बतलाइए। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि ये प्रभास क्षेत्र में जाएं और वहां एक शिवलिंग की स्थापना करके भगवान महादेव की तपस्या करें और महामंत्र, जो महामृत्युंजय मंत्र है, उसका जप करें। ऐसा करने से निश्चय ही भगवान शिव प्रसन्न होंगे और इनकी इस समस्या से निश्चित रूप से निवारण वो करेंगे। इस पर ऐसा कहते ही ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए और चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र में आकर के एक सुंदर शिवलिंग को तैयार किया और 6 महीने में 10 लाख महामृत्युंजय जप करते हुए नियमित रूप से तपस्या करने लगे। ऐसा करने से जब 6 महीने पूर्ण हुए तो भगवान महादेव प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। महादेव ने कहा कि हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन को अच्छा लगे वह वर मांग लो। तब चंद्रदेव ने कहा कि प्रभु आप प्रसन्न हैं, ये मेरे लिए अति प्रसन्नता की बात है और मुझको इस जो श्राप है, मेरे ससुर का जो श्राप मुझ पर लगा हुआ है, तो इसके निवारण के लिए जो दक्ष प्रजापति का श्राप है, जो मुझसे अपराध बना, उसको क्षमा करिए प्रभु और इस रोग से मुझे मुक्ति दिलवाइए। तब भगवान महादेव ने कहा कि हे चंद्रदेव, तुम जो 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो एक पक्ष में तुम घटोगे और एक पक्ष में तुम बढ़ोगे। ऐसा कहते ही उस रोग से उनकी निवृत्ति हो गई और जो महादेव निरंकार हैं, निराकार रूप में हैं, वही साकार रूप में वहां जब प्रकट हुए तो ये सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, बड़े हर्षित हुए और वहीं पर उस शिवलिंग की स्थापना हो गई और वह क्षेत्र जो पूरा था वो अति पवित्र हो गया, उसका महात्म बहुत बढ़ गया। इसलिए चंद्रमा का जो एक दूसरा नाम है वो है सोम। इसीलिए सोम मतलब चंद्रमा के जो स्वामी हैं, जिनको सोमनाथ कहते हैं, सोमनाथ इसलिए प्रथम शिवलिंग कहलाए। ऐसी एक कथा बड़ी ही महत्वपूर्ण और पुण्यदायिनी कथा है। तो ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों से भगवान सोमनाथ जी, दिलचस्प घटनाओं से ये मंदिर आज भी उपस्थित है और 1955 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। दिसंबर 1955 में उस समय के जो राष्ट्रपति थे श्री राजेंद्र जी प्रसाद, तो इस मंदिर को राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। लेकिन 1025 ईस्वी की जो घटना है, जो महमूद गजनबी ने आकर के अपने 5000 साथियों के साथ मिलकर उस मंदिर को लूटा। इसके बाद औरंगजेब ने भी इस मंदिर को नष्ट कराया। लेकिन महाराज कितने आते गए और कितने जाते गए, लेकिन आज तक इस मंदिर का कोई बाल बांका न कर सका है और न कोई कर सकेगा। आज का जो सत्संग था वो भगवान महादेव के प्रथम ज्योतिर्लिंग का वर्णन था। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको श्रवण करेंगे, अन्य लोगों तक भी इस कथा को पहुंचाएंगे। हम आपको एक और दिलचस्प बात बतलाएं, सोमनाथ मंदिर इसलिए भी वह क्षेत्र अति पवित्र है क्योंकि वर्णन ये भी आता है कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धरोधाम की लीला को समाप्त करके जाने लगे तो वही वह स्थान है जहां पर उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। तो इसलिए उस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ जाता है क्योंकि भगवान महादेव से भी वह क्षेत्र जुड़ा हुआ है, भगवान कृष्ण से भी वह क्षेत्र जुड़ा हुआ है। जब भी आप लोगों को अवसर मिले तो निश्चित रूप से आप भगवान शिव जी के
प्रथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु आप लोग अवश्य जाएं और महादेव के दर्शन करके जितने भी आपके संकट हैं, रोग दोष इत्यादि हैं, तो निश्चित रूप से महादेव आपके ऊपर कृपा करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।